सरकारी जमीन पर बंगला नंबर 21 में प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर तन गए आलीशान बंगले, अब बगीचे को टुकड़ों में बेचने का खेल शुरू। जन सुनवाई में हुई शिकायत। नीमच शहर के महू रोड स्थित बेशकीमती बंगला नंबर 21 की शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। शासन द्वारा चलाए जा रहे भूमाफिया मुक्त अभियान को ठेंगा दिखाते हुए रसूखदारों ने यहां करोड़ों की सरकारी जमीन को अपनी जागीर बना लिया है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि उक्त बगीचे की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत 1 साल पहले भी पूरे साक्ष्यों के साथ की गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी ने माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि आज वहां बिना किसी अनुमति के 5-5 हजार स्क्वायर फीट के 3 बड़े बंगले खड़े हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सूचना के अधिकार आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार इन भव्य निर्माणों के पास न तो कोई वैध कागजात हैं और न ही नगर निगम या प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति ली गई है। अवैध कब्जे का यह खेल यही नहीं रुका, बल्कि अब वर्तमान में इस पूरी सरकारी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बेचने का नया कारोबार शुरू कर दिया गया है। बगीचे के इन हिस्सों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है और प्लाटिंग कर सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस पर सख्त रुख नहीं अपनाया और जमीन को अपने आधिपत्य में नहीं लिया तो शासन की करोड़ों रुपए की ये बेशकीमती संपत्ति हमेशा के लिए निजी कब्जों में सिमट जाएगी। अब सबकी नजरें प्रशासन पर टिकी है कि क्या इस सरकारी बगीचे को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाएगा या फिर कागजी कार्रवाई के बीच यह अवैध निर्माण और भी बढ़ता रहेगा। पिछले वर्ष भी हमने एक ज्ञापन दिया था, कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था। बगीचा नंबर 21 है जो महू रोड पे स्थित है। धाकड़ समाज के लोगों के उन्होंने कब्जा किया हुआ है उस पर। 5 से 1 वर्ष पूर्व हमने आवेदन दिया था, उस आवेदन की कॉपी भी देकर के भी कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। वहाँ पर पहले बिना निर्माण अनुमति के 5-5 हजार फीट से बड़े 3 बंगले बन चुके थे और जो शेष भूमि बची थी उसको टुकड़ों में काट कर विक्रय किया जा रहा था। वर्तमान में वो जमीन को टुकड़ों में काट के विक्रय कर दिया है और उस पर निर्माण कार्य भी जारी है। 1 वर्ष बीतने के बाद भी प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि 1 वर्ष में तो शासन को उसको अपने आधिपत्य में लेना था। शासन के नियम अनुसार बंगला बगीचे की जो भूमियाँ हैं वो शासन की है और शासन की ज़मीन को अभी जिस तरह से कलेक्टर साहब शासकीय ज़मीन में अधिग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमने भी आज अवगत कराया कि कलेक्टर साहब की ज़मीन को भी अधिग्रहण करें जिससे शासन की करोड़ों रुपए की ज़मीन बच सके। इस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है तो ज़मीन बच नहीं पा रही है, शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, इसलिए 1 वर्ष बाद हम फिर अवगत करा रहे हैं।